हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी अपडेट के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि 19 और 20 तारीख तक जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलना है, जिनका नाम मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में आया था जिन कैंडिडेट्स का वर्ग 3 का, तो आपको मैं बता दूं कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह फाइल में किस क्रम में लगाना है। ठीक है, तो आपको 3 फाइल बनानी है डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, तो सभी फाइल में आपको ये डॉक्यूमेंट्स इस क्रम में लगाने हैं। ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि जो आपका केंद्र रहता है डॉक्यूमेंट अधिकारी जो वेरिफिकेशन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, यदि आपके डॉक्यूमेंट्स यथावत क्रम में नहीं लगे रहते हैं तो वो आपसे कह देते हैं कि पहले आप अपने डॉक्यूमेंट से वैसा ही क्रम में लगाएं। ठीक है, और आपको एक साइड बैठा दिया जाता है। ठीक है, और अगले कैंडिडेट्स का वो वेरिफिकेशन करने लगते हैं। तो आपको ये परेशानी ना हो इसलिए मैं आपको पहले बता दूं कि मैं इस क्रम में डॉक्यूमेंट्स लगाकर ले गई थी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं गई थी। और वेरिफिकेशन के पहले भी जो अधिकारी रहते हैं वो सभी कैंडिडेट्स के लिए बता देते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स इस क्रम में लगाना है। ठीक है, लेकिन फिर भी किसी किसी कैंडिडेट्स को समझ नहीं आता है तो वो अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट्स लगा लेते हैं, लेकिन बाद में उनको परेशानी जाती है। उनसे पहले किसी और का वेरिफिकेशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, आपको अपनी जो तीनों फाइल आप खरीदोगे तो आपको तीनों फाइल में सेम डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और वो इस क्रम में लगाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये प्राथमिक शिक्षक नियोजन दस्तावेज सत्यापन पत्रक, ठीक है, ये फर्स्ट पेज लगाना है। ठीक है, इसके बाद आपको ये दूसरा पेज लगाना है। ठीक है, तो किसी सेंटर पर जो अधिकारी है वो अपने हिसाब से ये सेकंड पेज को टाइप करवाए हैं। ठीक है, तो वो वहीं केंद्र पे आपको वो प्रोवाइड कर दिए जाते। ठीक है, तो ये 3 पेज आपको दे दिए जाएंगे, मतलब जिस अपने हिसाब से अधिकारी जो टाइप करवाए हैं वो पेज आपको दे दिए जाएंगे। तो इस पेज के स्थान पर आप वो वाला पेज जो अधिकारी द्वारा दिया जाएगा आप वो लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लगाना है, ठीक है, इसके बाद आपको लगाना है जो आपकी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा की अंक सूची है, मतलब जो आपका रिजल्ट है वर्ग 3 का वो लगाना है। ठीक है, तो ये तीनों सेट में आपको सेम लगाने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको 10वीं की मार्कशीट लगानी है। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट आपको लगानी है। इसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है। ठीक है, यदि आपने अपलोड किया है तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है। फिर उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना है। ठीक है, तो ये डिजिटल, दोनों डिजिटल रहेंगे। फिर उसके बाद आपको 12th की मतलब हायर सेकेंडरी 12वीं की अंक सूची लगानी है। फिर उसके बाद यदि आपने स्नातक परीक्षा की है तो आपको अपनी स्नातक की समस्त मतलब पूरे सेमेस्टर की क्रम से लगाना है। पहले फर्स्ट सेमेस्टर, फिर सेकंड सेमेस्टर, फिर थर्ड, फिर 4, 5, 6, इस प्रकार से 6 सेमेस्टर की आपको मार्कशीट लगानी है, जितने भी आपके सेमेस्टर रहेंगे स्नातक में। यदि आपकी वर्ष की है तो पहले प्रथम वर्ष की अंक सूची लगाओगे, फिर द्वितीय वर्ष की, फिर तृतीय वर्ष की। ठीक है, इसके बाद यदि आपने डीएलएड लगाया है, ठीक है, तो आपको अपने डीएलएड की प्रथम वर्ष, फिर उसके बाद द्वितीय वर्ष, उसके बाद यदि आपने बीएड लगाया है तो आपको बीएड की सभी वर्ष की सभी सेमेस्टर की अंक सूची क्रम में लगाना है। ठीक है, पहले से ऐसा नहीं है कि आप पहले 6वें सेम की लगा दो, फिर 5 की, फिर 4 की, नहीं, पहले आपको फर्स्ट की लगाना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर 4, फिर 5, फिर 6। फिर इसके बाद यदि आपका जो अतिथि शिक्षक आपने टिक किया है, आपका प्रमाण पत्र है, आप उसको लगाएंगे। इसके बाद यदि आप दिव्यांगत श्रेणी में आते हैं तो आपको इसका प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो इसका लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद यदि आपने जो सरनेम चेंज करवाया है अपना परिवर्तन, तो आपको विवाह प्रमाण पत्र, तो मैंने सरनेम चेंज नहीं कराया था, फिर भी मैंने विवाह प्रमाण पत्र लगा दिया था। ठीक है, तो वो सुविधा के लिए, क्योंकि शादी से पहले मैंने वर्ग 3 का फॉर्म फिल किया था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने विवाह प्रमाण पत्र
लगा दिया था कि ये सबूत के तौर पे कि अब मेरी शादी हो चुकी है, बाद में मुझे कोई किसी भी प्रकार की परेशानी ना जाए। ठीक है, तो यदि आपने सरनेम चेंज भी नहीं कराया है तो आप विवाह प्रमाण पत्र लगा दीजिए। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं जाएगी बाद में। फिर इसके बाद आधार कार्ड लगा दिया था। ठीक है, बस इतने डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए थे, मुझे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं गई थी और सफलतापूर्वक मेरे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर दिया था। अब मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो किस प्रकार से चेक करते हैं। तो ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 3 अधिकारी बैठे रहते हैं। ठीक है, तो एक एक फ़ाइल सभी अधिकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो सभी अधिकारी एक एक फ़ाइल आपके समस्त डॉक्यूमेंट्स से वो चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक अधिकारी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का मिलान करते हैं। ठीक है, तो वो आपसे क्रमांक से आपसे मांगते जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। जैसे पहले आपसे 10वीं मांगेंगे। ठीक है, फिर आपसे जाति मांगेंगे, जाति प्रमाण पत्र, फिर आपसे निवास प्रमाण पत्र मांगेंगे, फिर आपसे 12th की अंक सूची मांगेंगे, फिर आपसे स्नातक की लास्ट सेमेस्टर की, है ना, या लास्ट ईयर की मांगेंगे। फिर इसके बाद आपने DLED या BEd लगाया है तो उसकी आपकी लास्ट सेमेस्टर या लास्ट वर्ष की अंक सूची मांगेंगे। ठीक है, वो मिलान करेंगे। ठीक है, फिर आपसे अतिथि शिक्षक आपने लगाया है तो आपसे ओरिजिनल चेक करेंगे, दिव्यांग का आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट चेक करेंगे, भूतपूर्व का आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट चेक करेंगे यदि आप लगाओगे तो। ठीक है, इसके बाद आपका विवाह प्रमाण पत्र का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चेक करेंगे और इसके साथ ही आपका ओरिजिनल आधार कार्ड चेक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो आपकी फ़ाइल रहती है तो आपकी फ़ाइल में एक्सेप्ट लिख देंगे। ठीक है, मतलब सफलतापूर्वक आपका जो है डॉक्यूमेंट सत्यापन किया जा चुका है। इसके बाद जो रहता है कंप्यूटर बेस, तो वो आपकी फ़ाइलें हैं, वो आपकी तीनों फाइलें जो कंप्यूटर वाले सर बैठे रहते हैं, मतलब जो ऑनलाइन अपडेट करते हैं, तो उनको दे दी जाती हैं। तो फिर आपकी वो वेरिफिकेशन स्लिप निकाल देंगे। ठीक है, तो वेरिफिकेशन स्लिप पर अधिकारी अपने साइन कर देंगे और आपको प्रदान कर देंगे। ठीक है।